हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एजुकेशनल ट्यूटोरियल क्लास में आज आपका स्वागत है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर का नाम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। इन तीनों वादों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तीनों वादों की विशेषताओं में जो अंतर है, जो तुलना है, इन चीज़ों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि आदर्शवाद की विशेषता में विशेष क्या है, या प्रकृतिवाद की विशेषता में विशेष क्या है, या प्रयोजनवाद की विशेषता में, सिद्धांत में, प्रकृति में आखिर क्या विशेषता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। आइए देखते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद एक नज़र में। तो आदर्शवाद में सबसे पहला देख लेते हैं कि आदर्शवाद आध्यात्मिक तत्व और ईश्वर में विश्वास करता है। आदर्शवाद जो मुख्य आधार है, बेस है आदर्शवाद का, आध्यात्मिक तत्व और ईश्वर में विश्वास करता है, जबकि प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सब कुछ मानता है और प्रयोजनवाद ईश्वर तथा आध्यात्मिक तत्व में किसी में विश्वास नहीं करता। ईश्वर तथा आध्यात्मिक तत्व किसी में विश्वास नहीं करता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर, आदर्शवाद का दृष्टिकोण पूर्णतया आध्यात्मिक है, जबकि प्रकृतिवाद पूर्णतया भौतिक तथा यांत्रिक है, और प्रयोजनवाद इनका दृष्टिकोण पूर्णतया मानवीय है। आदर्शवाद आध्यात्मिक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, प्रकृतिवाद प्राकृतिक, भौतिक, यांत्रिक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, जबकि प्रयोजनवाद केवल मानवीय दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। इसके बाद अगला नंबर है शिक्षा का आधार आध्यात्म शास्त्र तथा नीति शास्त्र है। आदर्शवाद में शिक्षा का आधार क्या है? आध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र, जबकि प्रकृतिवाद में शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, और प्रयोजनवाद में मनोविज्ञान तथा विज्ञान शिक्षा का आधार है। आदर्शवाद में शिक्षा का आधार आध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र, जबकि प्रकृतिवाद में शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, और प्रयोजनवाद में शिक्षा का आधार विज्ञान तथा मनोविज्ञान दोनों हैं। इसके बाद आइए देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम में कैसे तुलना करेंगे। तो पाठ्यक्रम में आदर्शवाद में देखते हैं, पाठ्यक्रम में धर्म का स्थान है, सत्यम शिवम सुंदरम का ध्यान आवश्यक है, जबकि प्रकृतिवाद में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है, प्राकृतिक विषयों पर बल दिया गया है, और प्रयोजनवाद में यह धर्म को पाठ्यक्रम से अलग रखकर और उपयोगी विषय की बात करता है। यानी कि यह धर्म को मानता है पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं, पाठ्यक्रम से अलग रखकर और पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपयोगी विषयों की बात करता है, कि जो बालक के उपयोगी विषय हों उनकी बात करता है। इसके बाद देखते हैं आदर्शवाद में विषय और अध्यापक ही शिक्षा के केंद्र बिंदु हैं। यानी कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? आदर्शवाद के अंतर्गत अध्यापक और साथ साथ विषय, जबकि प्रकृतिवाद में क्या है? अध्यापक का स्थान ना के बराबर है। कैसा स्थान है? ना के बराबर, पर्दे के पीछे माना गया है अध्यापक का स्थान, और शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, बालक को सर्वप्रमुख माना गया है। प्रयोजनवाद में क्या है? केंद्र बिंदु बालक है, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में है। यानी कि प्रयोजनवादी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं, परंतु साथ साथ शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद में क्या है? शिक्षक ही सर्वप्रमुख है,
बालक का गौण स्थान है, जबकि प्रकृतिवाद में क्या है, बालक प्रमुख है, शिक्षक का स्थान ना के बराबर है। और प्रयोजनवाद में क्या है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु तो बालक ही है, परंतु एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को स्वीकार किया गया है। अगला 6 नंबर है, शिक्षा का स्वरूप निश्चयात्मक है। आदर्शवाद में शिक्षा का स्वरूप कैसा है, निश्चयात्मक है, पूर्व निश्चित है, पहले से उद्देश्य बना लिए जाते हैं इसमें। और प्रकृतिवाद में शिक्षा का स्वरूप निषेधात्मक है। निषेधात्मक शिक्षा को प्रकृतिवाद टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत बताया गया है। और निषेधात्मक, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा एक अलग से भी टॉपिक बनाया गया है, जिसे आप पहले से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अनुभव पर बल देता है और निश्चयात्मक शिक्षा की बात करता है। आदर्शवाद निश्चयात्मक शिक्षा की बात करता है, प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा की बात करता है, जबकि प्रयोजनवाद निश्चयात्मक शिक्षा पर बल देता है, साथ साथ प्रयोग तथा अनुभव पर भी बल देता है। इसके बाद 7 नंबर है, आदर्शवाद की विचारधारा स्थिर है। आदर्शवाद की विचारधारा कैसी है, स्थिर है। प्रकृतिवाद की विचारधारा अति प्रगतिशील है और प्रयोजनवाद की विचारधारा प्रगतिशील के साथ साथ परिवर्तनशील भी है। अगला नंबर है 8 नंबर, आदर्शवादी शिक्षा प्रभावात्मक अनुशासन की बात करती है। आदर्शवादी शिक्षा जो है प्रभावात्मक अनुशासन की बात करती है, शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन की बात करती है, जबकि प्रकृतिवाद प्राकृतिक परिणामों पर आधारित स्वतंत्र एवं आत्म अनुशासन की बात करता है। अगर प्रकृतिवाद में देखा जाए अनुशासन तो प्राकृतिक परिणामों पर आधारित है, स्वतंत्र एवं आत्म अनुशासन की बात करता है। और प्रयोजनवाद में क्या है, सामाजिक अनुशासन सीमित मुक्त अनुशासन का समर्थन करता है। यानी कि प्रकृतिवाद का अनुशासन सामाजिक अनुशासन है और सीमित है, मुक्त है। अगला नंबर है 9, आदर्शवाद के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के नियमित केंद्र हैं, जबकि प्रकृतिवाद में क्या है कि विद्यालय का स्थान बताया गया है कि प्रकृति का प्रांगण ही सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। प्रकृति का प्रांगण ही सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, जबकि प्रयोजनवाद में विद्यालय को एक प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रकृतिवाद में विद्यालय को एक प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार किया गया है। आदर्शवादी जो है शिक्षण में मौखिक शिक्षण प्रणाली पर बल देते हैं, व्याख्यान विधि पर बल देते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर पुस्तकीय ज्ञान पर भी बल देते हैं, जबकि प्रकृतिवादी जो हैं ये प्रकृति स्वतंत्र वातावरण में बिना रोक टोक के सिखाते हैं तथा प्रकृति के द्वारा ही शिक्षा देते हैं, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। जबकि प्रयोजनवादी शिक्षा प्रणाली योजना विधि को महत्वपूर्ण स्थान देती है। तो ये रहा आज आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन। आज के टॉपिक में बस इतना, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में अगली क्लास में। जय हिंद।